बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, इश्क की तदरीसी महफिल का ये तीसरा सेशन है। इसमें हमने इश्क की दूसरी किस्म जो इश्क रूमानी है उससे मुतल्लिक थोड़ी बहस करेंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे इश्क रूमानी क्या है। कल हमने बात की थी कि हम ये तमाम तदरीसी सेशन इसलिए चलाते हैं कि हम अपने दिलों को मुनव्वर कर सकें। आज हमारे ये जो सेशन चल रहे हैं ये अपनी अंदर की मखलूक को मुनव्वर करते करते जो आखिरी मेराज पे जब पहुंचता है वो है इश्क की मेराज। तो इश्क की मेराज तक पहुंचने का ये जो सफ़र है वो हमने क्यों तय करना है, लिहाजा वो इश्क थोड़ा सा समझ सकें। तो इश्क को समझने के लिए उसके ज़ैली नुकात को हल्का हल्का हम पहले अपने ज़िक्र में ला चुके हैं। आज हम इसका जो नुक्ता बयान कर रहे हैं वो इश्क रूमानी है। इश्क रूमानी समझने के लिए आप आलम अरवाह में थे। अब यहाँ बात आती है हुरूफ मुक़त्तआत की। हुरूफ मुक़त्तआत के मुताल्लिक ज़्यादा तो मैं आपको नहीं बता सकूँगा। ये बात तो सालों पे मुहित होगी कि उस मालिक का ये इल्म एक ऐसा इल्म है कि इस कायनात में, इस दुनिया में जिस भी मसलक और मज़हब में जाके देखोगे हुरूफ मुक़त्तआत पे किसी ने कुछ नहीं लिखा। हर कोई यही कहता है ये सीग़े राज है, ये हुरूफ राज हैं, ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं। बस इतनी बात समझ लें। किसी की भी तफसीर उठा के देख लें आप, मौलाना मौदूदी की देख लें, तारुल क़ादरी की देख लें, तफसीर इब्न अब्बास देख लें, तफसीर इब्न कसीर देख लें, और जितनी भी तफासीर, जितने भी तर्जुमा कुरान, जितने भी उलमाए किराम, 73 फ़िरके बन गए। शियों के पास, सुन्नियों के पास, देवबंदियों के पास, अहले हदीसों के पास, जिसके पास भी आप जाओगे हुरूफ मुक़त्तआत ही रहते हैं। इससे मुतल्लिक कोई बात आपको समझाता नहीं है, बताता नहीं है। असल में फ़कीरों के पास इस चीज़ का इल्म मिलता है। हमारे बाबा हुजूर बाबा मंजूर ने जो हमें तालीमात फरमाई हैं, उनका जो फैज़ उनके वसीले से जो हम तक पहुंचा है, या हमारे जो वारसी सिलसिले के बाकी हमारे जो भी फ़ुक़रा हो गुज़रे हैं, बाबा सिराज हों या और बहुत सारे हैं, या वारसी सिलसिले से अलग भी जो जितने भी तमाम तर सलासिल हैं, तमाम सलासिल में आपको ये इल्म मिलेगा। ये रूहानी इल्म है। ये इल्म रूहों ने हासिल करना है, और ये रूहें इल्म तब हासिल करती हैं जब ये बेदार होती हैं। आप और हम बेदार हैं ना। अक्ल और शऊर की मंजिलों में आया, 2-4 साल 5 साल की उम्र पाई, 6 साल 7 साल की उम्र पाई, स्कूल मदरसे में डाल दिया गया कि अब ये शऊर की उम्र में आ गए, अक्ल होश खिरत की दुनिया में आ गए, अब इतना हो गया है कि ये उठ बैठ सकते हैं, आ जा सकते हैं, अपनी ज़रूरतें बता सकते हैं, माँ बाप के अलावा, रिश्तेदारों के अलावा किसी और से भी मिलजुल सकते हैं। तो हमें तदरीस के मराहिल में डाल दिया गया। इस तरह हमारी अरवाह भी जब ये बेदार होती हैं तो फिर आस्ते आस्ते ये परवान पाती हैं। जब ये तदरीसी मर्तबे तक पहुँचती हैं तो फिर ये तालीम फरमाई जाती है।
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल तक जब रसाई होती है और वहाँ से जब तिफले नूरी की सोबत मिलती है, 12 साल की वो तरबियती सेशन से जब वो गुजरती है, तो 12 साल हुजूर पाक के तिफले नूरी से जो कुछ मिलता है वो किताबों में तो कहीं नहीं लिखा ना। अगर किसी किताब में लिखा है तो बता दें, आप मुझे भी बता दें, मैं भी पढ़ लूँगा, अच्छी बात है। किताबों में कहीं नहीं मिलता और किताबों में कहीं किसी ने लिखा भी नहीं है। और आज के दौर की सारी लड़ाई किताबों पे मुहित है, और जो किताबों से हट के रूहानियत में और नूरानी आलम के जो नज़ारे हैं वहाँ पहुँचे, तो वहाँ तो कोई शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस कोई चक्कर ही नहीं है। वहाँ तो उम्मत वाहिद है, दीन हनीफ है, दीन इलाही है, इश्क रसूल है, इश्क रहमानी है, इश्क सुबहानी है। वहाँ तो फ़क्र और इश्क के सिर्फ दो ही कबीले मिलेंगे आपको, एक फ़क्र का कबीला मिलेगा, एक इश्क का कबीला मिलेगा। सुन्नी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस और बाकी ये तमाम तर मसालिक, और इन मसालिक के अंदर जो छोटे छोटे जनाब जो फॉरवर्ड ब्लॉक बने हुए हैं, इनमें से कुछ भी नहीं है वहाँ पे। इन्हीं ब्लॉकों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चुन लिए जाते हैं, जो अपने इश्क और तलब की निस्बत से फिर उस राह को पा लेते हैं, और जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर वो उसी कबील में चले जाते हैं, या फ़क्र के कबीले में चले जाते हैं, या इश्क के कबीले में चले जाते हैं। ये हुरूफ मुक़त्तआत जो है, ये फ़क्र और इश्क की दोनों दुनियाओं में से कुछ राज उठाए गए हैं, बल्कि इसका जो खमीर है वो तो अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात में सीगा राज में ज़रूर रखा है, लेकिन इसके हिसाब से आलम अरवाह में कुछ मोहल्ले बनाए गए हैं, कुछ कबीले बनाए गए हैं। अब कुछ को कुछ पे फौकियत है और कुछ किसी वक्त के लिए, एक वक्त के लिए कुछ किसी पे गालिब रहते हैं, कुछ किसी के मगलूब रहते हैं, कुछ किसी के साथ मिल के रहते हैं, कुछ किसी के साथ दोस्ताना माहौल में आ जाते हैं, फिर थोड़ा बिखर जाते हैं। जैसे यहाँ पे हम दुनियावी माहौल में आज लाहौर में अगर हम चले जाएं, कराची चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, वहाँ एक दायरा अहबाब बन जाता है, दोस्तों का एक हमारा हल्का तैयार हो जाता है। फिर जब दूसरे शहर जाते हैं तो वो हल्का अपनी जगह रहता ज़रूर है, लेकिन हम किसी और हल्के में चले जाते हैं, फिर एक और हल्का बन जाता है। इस तरह हर शहर में हमारा हल्का कुछ लोगों से बनता है, और वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, सबके साथ हमारी दोस्ती नहीं होती। इसी तरह आलम अरवाह में भी जो अरवाह आपस में साथ रहती हैं, उनकी सबके साथ दोस्ती नहीं होती, कुछ के साथ दोस्ती होती है। और जो आलम अरवाह में एक दूसरे की दोस्ती के में रहे, या जिनकी एक दूसरे के साथ मुलाकात रही, या कुछ वक्त के लिए एक दूसरे के साथ थोड़ा रफाकत में रहे, एक उनसियत और निस्बत में रहे, वो जब एक ही वक्त में इस दुनिया में आ जाते हैं और उनमें से कोई मर्द के जिस्म में, कोई औरत के जिस्म में वो रूह डाल दी जाती है, तो ऐसी सूरत में जब वो यहाँ आके मिलते हैं तो उनमें एक फिर नई उनसियत पैदा होती है। अब इस उनसियत का ताल्लुक नामों के साथ भी बनता है, और वो नामों का जितना भी सिलसिला है वो हुरूफ मुक़त्तआत के कबाइल से मिला हुआ है। ये उसूल सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि हुरूफ मुक़त्तआत वो कबीले हैं, वो किले हैं, वो गिरोह हैं जो आलम अरवाह में तरतीब दिए गए हैं। कुछ अलिफ का कबीला है, कोई लाम का कबीला है, कोई मीम का कबीला है। इन
तीनों कबीलों को आपस में बिरादरी दे दी गई, निस्बत दे दी गई, दोस्ती दे दी गई। इन दो सबको आपस में बना के एक बहुत बड़ा जत्था, एक बड़ी फौज बना दी गई। इस तरह कोई काफ का कबीला है, कोई या का कबीला है, कोई सीन का कबीला है, वो कबीले ऐसे छोटे मोटे हमारी दुनियादारी के कबीले नहीं है। वो तो बहुत बड़े, लाखों की तादाद में बहुत बड़े बड़े कबीले हैं। उन कबीलों को एक दूसरे के साथ, कोई हा का कबीला है, कोई मीम का कबीला है, कोई आयन का कबीला है, कोई सीन का कबीला है, कोई काफ का कबीला है। फिर वो इस तरह इन कबीलों को कहीं कहीं एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया, कहीं कहीं कबीलों को एक दूसरे से अलग रखा गया। यहाँ दुनिया में भी ऐसे होते हैं, कुछ कबीले आपस में जुड़ के रहते हैं, कुछ कबीले एक दूसरे से हट के रहते हैं। कुछ ऐसे कबीले भी मिलते हैं हमारे इस दुनिया में जिनकी कभी किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं होती, हमेशा लड़ाई लड़ाई होती रहती है। बहुत कम ऐसा होता है, अगर उनकी दोस्ती होती भी है तो उन कबाइल के साथ होती है जो दूसरों से लड़ाई में मसरूफ रहते हैं। तो इस तरह आलम अरवाह में भी कुछ इस तरह कबीले बनाए गए हैं। तो उन कबाइल में से जो लोग यहाँ आके दोबारा एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको बड़ी नसीहत होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कोयटा के रहने वाले हैं, वहाँ कोयटा में तो सब इकट्ठे रहते हैं, घूमते फिरते चलते फिरते, इतना ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन आप वो लंदन में या सऊदी में या खाना काबा में या किसी और मुल्क में या कराची में या लाहौर में एक दूसरे के से एक दफा फिर मिल जाएं तो वो बड़ी उनसीयत होती है। अरे भाई क्या हाल है, कोयटा के हो, अच्छा कौन से कबीले कौन से शहर के हो, यार वाह बहुत अच्छी बात है यार, बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर। लेकिन वहां रहते हुए आपको इतना एहसास नहीं होता। तो यहाँ वो उनसीयत कुछ ज्यादा जोर पकड़ लेती है। वही उनसीयत जब इस दुनिया में ज्यादा जोर पकड़ के जब एक दूसरे से मिलती है तो उससे जो इश्क पैदा होता है उसमें नफ्स की कोई ख्वाहिश नहीं होती, सिर्फ रूहों का आप एक दूसरे के साथ आपसी उनसीयत का मामला होता है। इसको इश्क रुमानी कहते हैं। ये है इश्क रुमानी। जो आलम अरवाह में रूहें इकट्ठी रहीं बहुत अरसे के लिए या कलील अरसे के लिए इकट्ठी रहीं और उनकी एक दूसरे से कोई ना कोई निस्बत या उनसीयत बनी, तो वही जान पहचान वाली रूहें जब यहाँ एक दूसरे से मिलती हैं और बिलखसूस उनमें से कोई मर्द के जिस्म में कुछ औरत के जिस्म में है, तो ऐसे में वो जब एक दूसरे से टकराती हैं या मिलती हैं तो उनमें उनसीयत एक जोर पकड़ के मिलती है। वो इश्क रुमानी बनता है। उसमें बहुत सारे हैं, शशि पुन्नू का वाक़या है, हीर रांझा का वाक़या है, लैला मजनू का वाक़या है, इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं हमारे किस्से कहानी। उनको जिस्म से कोई मतलब नहीं। वारिस शाह को मुर्शिद ने कहा कि जाओ पहले दुनिया में जाके इश्क करो। ये है इश्क मजाजी। इश्क रुमानी को इश्क मजाजी कहते हैं। हमने उसका नाम इश्क मजाजी रखा हुआ है, लेकिन ये जो रूहानियत में इसका नाम है इश्क रुमानी है। तो इश्क मजाजी पहले मुर्शिद कराते थे ताकि बंदे में इश्क के वो मदारिज पैदा हों, इश्क के वो नुकात पैदा हों, इश्क के मराहिल को वो समझे, इश्क की उस तड़प को वो समझे। जब वो तड़प जवान हो जाती तो उसमें उसका वो सिर्फ रुख बदल देते थे और वो किसी औरत से उसका रुख जनाब किसी मर्द अपना रब की तरफ कर दिया। एक गाड़ी है वो जा रही है, सैलाब ज़दगान में सामान बांटने जा रही है दादू। अब वो कराची से निकली, हैदराबाद पहुंची। हैदराबाद पहुंचने के बाद अब उसने बजाय सेवण का रोड लेने के दादू की तरफ जाने के,
उसने जनाब इधर नौशहरे की तरफ अपना हाला वाला रोड पकड़ लिया, नवाब शाह वाला रोड पकड़ लिया। नवाब शाह में भी बड़ी तबाही है, नौशहरे में भी बड़ी तबाही है। वो सामान यहाँ मतलब वो उन्होंने सिर्फ सामान मौजूद है, सब मौजूद है, लोग मौजूद है, हर चीज मौजूद है, बस सिर्फ उसका रुख बदली किया, मंजिल वही है। वहां पे भी अपने महबूब से मिलने की तड़प है, नफ्स की कोई ख्वाहिश नहीं है, सिर्फ महबूब से मिलने की तलब है। यहाँ भी महबूब से मिलने की तलब है। तलब यही है कि ये गाड़ी जो निकली है या इधर जाके सामान बांटेगी, अब उधर सामान बांटने के बजाय इधर सामान बांट के आ गई। तो असल मकसद सामान बांटना था, गरीबों में कहीं, मिस्किनों में कहीं, जो मुतासरीन है उनकी मदद करना था। तो इश्क रुमानी में, इश्क मजाजी में यह है कि इश्क की गाड़ी तैयार हो जाती थी, सवारी तैयार हो जाती थी और वो रूट पे आ चुकी होती थी, बस वो रूट का रुख बदल देते थे, वो फिर इंसान से अल्लाह की तरफ रुख कर देते थे मुर्शिद लोग। अब इसकी मिसाल कम ही मिलती है, अब मुर्शिद हजरात ऐसा नहीं करते, क्योंकि इस दौर में मामलात कुछ और हो गए हैं, लिहाजा ये अब वो रविश नहीं रही। अब फकीरों की सुन्नत में ये चीज़ तकरीबन अब नापैद होती जा रही है कि पहले इश्क मजाजी में डाला जाए, फिर इश्क मजाजी से इश्क हकीकी की तरफ लाया जाए। ये अब बहुत कम मिलता है। हमारे क्या उम्मीद है आप अब समझ गए होंगे कि इश्क रुमानी क्या है। जिन अरवाह का आलम अरवाह में एक उनसियत, एक रिश्ता, एक ताल्लुक, एक दोस्ती, एक मामला था, अब आलम अरवाह में नफसानी ख्वाहिशात तो हैं नहीं। वहाँ जो दोस्ती या उनसियत या निस्बत का जो मामला था, वहाँ इतनी कोई ख़ास कदर नहीं थी, बस ठीक है आपस में थी। लेकिन जब वहाँ से यहाँ आके मिली तो उनकी आपस की उनसियत बेपनाह तड़प के साथ एक दूसरे से मिली, तो उस तड़प से जो उनसियत पैदा हुई, उस उनसियत को इश्क रुमानी कहा जाता है। इंशाल्लाह अगले सेशन में फिर हम बात करेंगे इश्क रहमानी की, कि इश्क रहमानी क्या है, या इश्क सुबहानी क्या है, या इश्क हकीकी क्या है, इश्क इलाही क्या है। ये जो चौथी किस्म है इश्क की, ये बहुत गहरी किस्म है। कोशिश करें कि बहुत ही छोटे से चंद एक नुकात में आपको बात समझा दें। बात सिर्फ फ़िलहाल तो समझने की है। ये जब दौलत मिलती है और वो जब पर्दे खुलते हैं ना, तो क्या कैफियत होती है, ये तो फिर बात की बात है। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू रहेगी। और ये पर्दे खोलने के लिए फ़क्र और इश्क का आपस में जो है टकराव, या एक दूसरे से जो मुकाबला है, जो एक दूसरे से जो टकराव है, ये इश्क और फ़क्र के टकराव और इस मुकाबले पे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। कुछ लोगों ने फ़क्र में से पाया, कुछ ने इश्क में से पाया। मिलेगा इन दो चीज़ों में से, या तो अपने आप को फ़क्र में फ़ना कर दो या इश्क में फ़ना कर दो। अब आप किस तरफ अपने आप को फ़ना करते हो? फ़ना दोनों तरफ होना पड़ेगा, पल्ले कुछ नहीं बचता, पल्ले कुछ नहीं बचता। इस दुनिया की सारी चीज़ें आपसे उड़ जाएंगी। आपको हकीकत से अगर तलब है, अपने रब की अगर तलब है, तो दुनिया की सारी चीज़ें उड़ जाती हैं। फिर जब वहां से नूर की तजल्लियात मिलती भी हैं, तो वो अपने पास नहीं रखता, वो फिर मखलूक में बांटता रहता है। यही तो फकीरों का असल काम है, यही तो असल खलीफे का काम है कि अल्लाह ताला ने डायरेक्ट जो नूर डालना था, तो ऐसे अब हर किसी पे अगर नूर ही डालता रहेगा तो जहन्नम का और दूसरे मामलात का क्या होगा। लिहाजा अपने खलीफे दुनिया में रखे, ताकि वो जो नूर की तजल्लियात इश्क में या फ़क्र की सूरत में, दोनों सूरत में जब नूर की तजल्लियात पड़ती हैं, तो फ़क्र वाला भी अपने पास कुछ नहीं रखता, वो अपने आप को फ़कीर रखता है। उसको किसी चीज़ की तलब नहीं होती, तेरे नूरानी जलवों की तलब नहीं है। उसने अपने आप को फना कर दिया है। तो अगर नूरानी जलवे पड़ते भी हो तो वो बांट देता है, वो फिर मखलूक में बांटता है, फिर औरों के दिल मुनव्वर होते रहते हैं। इसी तरह इश्क वाले पे भी, उसको तो बस यार की तलब है ना, उसके जलवों से क्या तलब है। वो जब नूर की तजल्लियात और जलवे उस पर पड़ते हैं, वो फिर आगे बांटता रहता है। फ़कीरों की महफिल में हमारे बाबा हुजूर बाबा मंजूर ने तो हमें यही सिखाया
कि फ़कीर अपने पास कुछ नहीं रखता, वो चाहे फ़क्र में हो या इश्क में हो, दोनों सूरतों में अपने पास कुछ नहीं रखता। इन आस्थानों पे अगर ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम मज़हब और मसालिक के लोग, अगर तमाम मसालिक के, शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, ये तमाम मसालिक के लोग अगर किसी आस्थाने की तरफ रुख करते हैं तो ये अपने अपने तलब और इश्क की वजह से रुख करते हैं। और फ़कीरों का दरवाज़ा तो रब के दरवाजे की तरह है। जो खलीफा है खुदा का, तो उसका ज़र्फ़ भी खुदा के जैसा है। उसमें तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं है, कोई तफावत नहीं है। उसने जब धूप सबको साझी दी, ग़िज़ा सबको साझी दी, हवा सबको साझी दी, फ़िज़ा सबको साझी दी, मौसम सबको साझे दिए, सर्दी गर्मी सबको साझी दी, तो फ़कीरों के दर पे फिर नूर की तजल्लियात और इनायात और अल्लाह ताला की रहमत और करम की जो मामलात हैं, वो फ़कीरों के दर पे भी बग़ैर किसी जनाब इन मामलों के सबके लिए हैं। यही असल में फ़कीरों का और आस्थानों का जो की सुन्नत है, यही आस्थानों की सुन्नत है।